हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये शूट कर रही हूँ वीडियो। एक्चुअली मतलब कि मैं कहूँगी कि इतना लंबा टाइम मेरे व्लॉग्स में कभी नहीं गया है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी हमें उन्हें फेस करना पड़ता है, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिसके बारे में हम लोग दूर दूर तक भी नहीं सोच पाते हैं, वो सब हमारे साथ हो जाता है। एक्चुअली हुआ क्या, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताऊँ, मेरी कंडीशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मेरे टेस्ट वग़ैरह हुए हैं, तो उसमें रिपोर्ट जो आई है वो मतलब कि ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे। उसकी वज़ह से फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं, अब मुझे अपना यूट्यूब का काम जो है वो बंद करना पड़ेगा, अपना चैनल जो है वो मुझे बंद करना पड़ेगा। और इसी वज़ह से बस बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हो गई थी और सोचा था कि नहीं, अब बस करूँ, अब और कुछ मतलब कि नहीं हो पाएगा अब। तो उसके बाद फिर ये सब हुआ, फिर तेजस की तबीयत ख़राब हो गई थी सडनली। वो हॉस्पिटलाइज़्ड हो गया था और मतलब कि उसको टाइफाइड फ़ीवर हुआ था, जिसकी वजह से उसको हमें एडमिट करवाना पड़ा हॉस्पिटल में, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आई। और मैं अकेली थी काम करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब व्लॉग्स में कि मेरे जो देवर हैं गाँव में, उन मतलब कि उनकी सगाई थी, तो शादी पास आ गई है। तो शादी की वजह से ही मम्मा को जाना पड़ा गाँव अपने मायके। तो मतलब कि मम्मा नहीं थे घर पे, तो सारी चीज़ें मुझे ही हैंडल हैंडल करनी थी। हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, सारी ही चीज़ें मुझे ही सँभालनी थी। तो बस इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। कुछ मेरी कंडीशन ख़राब थी, कुछ तेजस की कंडीशन ख़राब हो गई, उसकी ख़राब तबीयत हो गई। तो उसी वजह से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, और इसीलिए बस मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं हो सकता कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं, इसी वजह से जो है आपके साथ में अपने टाइम पर व्लॉग्स जो है वो शेयर नहीं कर पाई। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा मूव ऑन करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। ऐसे बंद करने से सडनली और ऐसे रुकने से नहीं चल पाएगा। वैसे भी देखो, जिसका जो ड्रीम होता है ना, तो उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगी, उसे पूरा करना चाहिए। कभी ना कभी कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और आप सबका साथ बना रहेगा, तो मैं ज़रूर ही एक ना एक दिन कामयाब हो भी जाऊँगी। तो यही सब था, और फिर शादी पास आ गई। हम लोग शादी में चले गए, और मैं वहाँ पर भी कोई भी व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। आज के व्लॉग की शुरुआत करी है मैंने सुबह के 4 बजे से। उठकर मैंने अपने घर की सारी साफ-सफाई कर ली है, और मतलब कि पहले भी मैंने आपके साथ शेयर करा ही हुआ है कि मैं किस तरह से अपने पूरे ही घर की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। देखो, जब कभी भी हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो हमारे माइंड में ये रहता है कि बस अब हमें कर दिखाना है, और इस काम को हम जब तक पूरा ना कर लें, तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे। तो हम उस काम को करने के लिए अपनी पूरी जी-जान लगा देते हैं। बस हमारे माइंड में एक ही बात रहती है कि बस हमें सक्सेस होना है, लाइफ में कुछ कर दिखाना है, सबकी बोलती बंद करनी है, जो भी मतलब कि देखते हैं, बोलते हैं। और जब काफ़ी सारे एफ़र्ट्स के बाद भी हमें रिज़ल्ट ज़ीरो मिलता है या फिर डाउन मिलता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे 3 साल हो गए हैं यूट्यूब पर काम करते हुए, बट मुझे सक्सेस अपनी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश यही करती हूँ, उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को पसंद भी करें। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसी वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं उसी तरह से जो है आप सबके साथ शेयर करूँगी अपने व्लॉग्स। अगर आप लोगों को कुछ भी मुझसे क्वेश्चंस करने हैं, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक। तो बस यही सब टेंशन जो है मेरे माइंड में चलती रही, उसी की वजह से मेरी जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। फाइनली फिर डिसाइड करा कि नहीं, अब यूट्यूब चैनल बंद करना है, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन वही है ना कि जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करा, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम चैनल को बंद नहीं करोगी, तुम्हें आगे बढ़ना है, आज नहीं तो कल तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो उनकी इस उम्मीद के लिए
मैंने चैनल फिर से स्टार्ट करा है। काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी डिसअपॉइंटेड होने के बाद मैंने फाइनली ये सोचा कि नहीं, चलो अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने पार्टनर के लिए ये करना ही है। तो अभी मॉर्निंग के सारे काम मैंने फ़िनिश कर लिए हैं और जो-जो मुझे अरोमास डिफ्यूज़र्स ऑन करने थे वो मैंने अपने घर में कर दिए हैं, जिससे कि अच्छी सी अरोमा चारों तरफ आ जाए। अब यहाँ पर मैं कुछ छोटी-छोटी सी क्लिप्स जो भी मैंने रैंडमली शूट करी थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शादी की। हम लोग शादी में गए थे शाम के टाइम। शाम का ये समय है, तेजस से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ गया था 17th फ़ेब को और हम उसी की ही शाम निकल गए थे गाँव के लिए, क्योंकि गाँव से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे मम्मा के सबके कि आ जाओ। तो अब ये 19 फ़ेब को शादी थी, तो बस उसी की रैंडमली मैंने थोड़ी-सी क्लिप्स जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हालाँकि मैंने पूरा एक व्लॉग नहीं बनाया है और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि शादी का व्लॉग कब शेयर करोगे, शादी का व्लॉग कब शेयर करोगे? सोचा कि चलो छोटी-छोटी सी क्लिप्स ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से जो है ये जयमाला हो रही है अभी और ये है मेरे देवर देवरानी जी। तो इस तरह से जो है हमने खूब एन्जॉय भी करा। हालाँकि सब कुछ ठीक हो गया है और बहुत कुछ अभी ठीक नहीं भी हुआ है, बहुत कुछ ठीक हो भी गया है, यही कहूँगी मैं। तो हमने काफ़ी एन्जॉय करा, काफ़ी डांस करा और ये है मतलब कि ये मेरा लुक है। मैंने लहंगा पहना था और अभी भी जो मेरी कंडीशन है ना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, पहले से बेटर है, मैं मेडिसिन ले रही हूँ। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारा हमने डांस करा, काफ़ी सारा एन्जॉय करा और जब शादी में सबसे मिलते हैं ना, तो एन्जॉयमेंट का जो लेवल है, वो अपने आप ही अप हो जाता है, अपने आप ही हाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखो हमारी जो गाड़ी है ना क्रेटा, वही पूरी अच्छे से डेकोरेट हुई थी दुल्हन को लाने के लिए और यहाँ पर आ गई हैं हमारी दुल्हनिया तो यानी कि हमारी देवरानी जी। इस तरह से जो है दुल्हन का स्वागत हुआ है। एक्चुअली जब कोई लड़की कहीं किसी नई जगह पर आती है ना, अपना सब कुछ छोड़कर, जहाँ पर वो बचपन से खेली है, पली-बढ़ी है, उन सबको छोड़कर जब वो नई जगह पर आती है और नए-नए रिश्ते बनाती है, तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि मतलब कि डिफ़िकल्ट होता है एक लड़की के लिए ये सब करना काफ़ी ज़्यादा और अपने मतलब कि नए रिश्ते बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो हम दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं, हम दोनों देरानी-जेठानी। आगे मैं अभी कभी मिलूँगी ना इनसे, तो मैं आपके साथ ज़रूर ही इनको मिलवाऊँगी और बहुत अच्छी हैं और मैंने काफ़ी सारी बातें भी करी हैं, हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है और इस तरह से जो है जब ये आई हैं, तो रिबन कटाई हुई है, खूब अच्छे से हमने इनका स्वागत करा है, वेलकम करा है, खूब अच्छे से हमने डेकोरेट करा था पूरा फ्लोर। ये देखिए इस तरह से वेलकम हमने पूरा खुद ही डेकोरेट करा है, दी ने मैंने मिलकर। मेरी दोनों नंद जो हैं गाँव में एक तो देखो ब्लू सूट में ये रहीं और एक मतलब कि दोनों ने ही ब्लू-ब्लू सूट पहने हैं, ये दोनों मेरी नंद हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन सब से मिलती हूँ ना और काफ़ी लंबे समय के बाद मिली थी अभी। तो इस तरह से जो भी रस्में होती हैं एक नई बहू के आने के बाद घर में, वो सारी ही हमने करवाई इनसे और पूरा ही फ्लोर जो है हमने अच्छे से डेकोरेट करा था फ्लावर के साथ। बहुत सुंदर लग रहा था और इस तरह से जो है ये शादी की थोड़ी-सी क्लिप्स जो है मैंने आपके साथ शेयर करी। तो अभी आ जाते हैं करंट टाइम पर और ओजस चले गया है स्कूल और अब मैंने जो भी काम थे घर के जितने भी बचे-कुचे थे वो सारे ही फिनिश करे हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का व्लॉग। हालाँकि मैंने आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करा है एक, बट उस रूटीन में मैंने सारी ही बातें आपके साथ शेयर करी हैं जो-जो इन दिनों मेरे साथ बीती हैं। ये फरवरी का जो महीना गया है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लेके आया था। तो ख़ैर कोई बात नहीं, देखो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो चलती ही रहती हैं लाइफ़ में। तो अभी मैंने मूव ऑन कर दिया है अपने चैनल पर, तो अभी आप लोगों की बारी है अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की। तो फ्रेंड्स यही था आज का व्लॉग। होपफुली कि आप सबको ही पसंद भी आया होगा। मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।